नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक सवाल से शुरू करते हैं कि क्या भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को इतना डरपोक, इतना कायर होना चाहिए कि वो विपक्ष की किसी भी हरकत से विचलित हो जाए, बेचैन हो जाए, कुछ न सूझे कि देश कहां जा रहा है। मणिपुर का सवाल इस समय सबसे बड़ा सवाल है और केवल भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल नहीं है, पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है, पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है, मानव गरिमा के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है, लोकतंत्र के लिए और भारत की संवैधानिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताएं क्या है, उनका निशाना कहां है, उनकी सोच क्या है और उनकी सियासत क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, ये सब प्याज के छिलके की तरह उतरता चला जा रहा है। मणिपुर की घटना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बेनकाब करना जारी रखा है। जी हां, बेनकाब शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं जानबूझकर। वो इसलिए कि एक प्रधानमंत्री की चिंताएं समझ में आनी चाहिए और उनकी चिंता इस समय भी चुनाव है, 2024 का चुनाव। प्रधानमंत्री की चिंता यह नहीं है कि मणिपुर की महिलाओं का क्या होगा, प्रधानमंत्री की चिंता यह नहीं है कि मणिपुर के बच्चों का क्या होगा, वहां के नौजवानों का क्या होगा, वहां की व्यवस्था का क्या होगा। हजारों हजार लोग सड़कों पर हैं, तंबुओं में रह रहे हैं, अपने ही मुल्क में शरणार्थी शिविर बना दिए गए। और प्रधानमंत्री क्या करते हैं, एक तस्वीर देखिए, यह नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और यह तस्वीर है भाजपा संसदीय दल के बैठक की। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री एक बुकलेट पढ़ रहे हैं, शायद पत्रिका, और यह भाजपा की पत्रिका है और इसमें जो नीचे है वो है लिखा हुआ इंडिया, ये शायद खेलो इंडिया का लोगो है। लेकिन इंडिया शब्द जो है प्रधानमंत्री के दिमाग पे चढ़ गया है। उठते जागते सोते बैठते सिर्फ उनके दिमाग में इंडिया चल रहा है और इंडिया की बेहतरी नहीं कि कैसे इस देश को इंडिया मुक्त करना है। जब से बंगलुरु में विपक्षी दलों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया को लेकर विचलित महसूस करते। ये पहली दफा है जब कोई प्रधानमंत्री इंडिया शब्द से ही विचलित महसूस करने लगा है, बेचैन महसूस करने लगता है। सवाल है कि प्रधानमंत्री ये जो भारत को अलग अलग चीजों से मुक्त करने के सपने देखते रहते हैं, फितूर चलने लगता है उनके दिमाग पर, वो अब यहां तक आ गया है कि वो भारत को इंडिया मुक्त करना चाहते हैं, इंडिया को इंडिया मुक्त करना चाहते हैं। कमाल की बात है ना। सोचिए कि पहले वो क्या कहते थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त करना है। नरेंद्र मोदी और उनके चेले और उनके चमचे कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। उसके बाद उनके चेले चमचे क्या कहने लगे, मुस्लिम मुक्त भारत। खुलेआम डंके की चोट पर उनकी अपनी सांसद गोडसे की पुजारन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सांसद जो भोपाल से हैं, उनका नाम आप जानते हैं, मैं नहीं लाना चाहता अपनी जुबान पर, वो इस देश के राष्ट्रपिता बापू से, महात्मा गांधी से नफरत करती है। गोडसे की पुजारन जो महात्मा गांधी से नफरत करती है, वो मुस्लिम मुक्त भारत की बात करती है। और क्या क्या मुक्त, राहुल गांधी मुक्त संसद देख लिया हमने, अब तो संजय सिंह मुक्त भी चल पड़ा है। सवाल है कि इतनी मुक्ति अभियानों के बाद अब क्या यह मानसिकता यहां तक आ गई है कि आप इंडिया नाम के अलायंस को नीचा दिखाने के लिए आप भारत में, इंडिया में इंडिया मुक्त भारत की बात करने लगेंगे। आप ये कहने लगेंगे कि इंडिया शब्द जो है वो तमाम अलग अलग संगठनों का रहा है जो निहायत आपत्तिजनक रहे हैं। एक बयान जो आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर ही अंग्रेज भारत में घुसे थे और वो कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगा हुआ। प्रधानमंत्री की मानसिकता का अंदाजा लगाइए कि, और वो भारत के लोगों को, हर भारतवासी को अपमानित कर रहे हैं इसलिए कि वो अपने आप को इंडियन कहते हैं। मतलब भारत के लोग
जो अपने आप को इंडियन कहें, वो अपने आप को इंडियन कहने से पहले यह सोचें कि कहीं उनको इंडियन मुजाहिदीन का तो नहीं मान लिया जाएगा। आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानसिकता को। लेकिन सवाल है कि किस किस चीज से इंडिया हटाएंगे नरेंद्र मोदी जी, यह आपको सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं आपकी जहनी हालत को, आपकी परेशानी को, आपकी चिंताओं को, और आपकी चिंता इंडिया को लेकर नहीं है, आपकी चिंता है अपनी बीजेपी को लेकर। वो बीजेपी जो अपने नाम में, अपने ट्विटर हैंडल में लिखती है बीजेपी फॉर इंडिया। तो इंडिया जो प्रधानमंत्री का इंडिया है वो अलग है, हमारा आपका जो इंडिया है वो अलग है, और वो इंडिया जो अलायंस बना है वो एक राजनीतिक संगठन है। प्रधानमंत्री इस अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं, और अब इंडिया ही जो है उनके दिमाग पर चढ़ गया है, और वो इस कदर दिमाग पर चढ़ गया कि वो मणिपुर के बारे में संसद में बोलने से भागते रहते हैं। वो नहीं बात करते वहां के बारे में, जबकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। और वो जब बैठक होती है भाजपा संसदीय दल की, तो वो कहते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है। विपक्ष बिखरा हुआ, विपक्ष उनके दिमाग में है, उनके दिमाग में मणिपुर नहीं है, मणिपुर के बच्चे नहीं हैं, मणिपुर की बेटियां नहीं हैं। तो सवाल है कि क्या क्या हटाएंगे प्रधानमंत्री जी। आप देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महामहिम भारत की राष्ट्रपति, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखती हैं। आप हटा सकते हैं इस इंडिया से, इसे यहां से इंडिया हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप अपने गृह मंत्री, राष्ट्रवाद के सबसे बड़े झुंझुने एचएमओ ऑफ इंडिया, गृह मंत्री कार्यालय एचएमओ इंडिया लिखते हैं, हटा सकते हैं इंडिया। आप अपना ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी फॉर न्यू इंडिया एक नया ट्विटर हैंडल बना है। और कमाल की बात यह है कि जब आपने बधाई दी चंद्रयान मिशन के लिए, तो क्या आया कि न्यू इंडिया अंडर हिज लीडरशिप। तो आप भी तो नए भारत की ही बात कर रहे हैं ना, और उसमें इंडिया है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी फॉर न्यू इंडिया हैशटैग चला चंद्रयान के बाद। इंडियन कोस्ट गार्ड, भारत की सुरक्षा के प्रहरी, वो भी अपने नाम में इंडिया लगाते हैं। और यह नाम किसी राजनीतिक दल का नहीं दिया हुआ है, यह नाम भारत के लोगों की आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे रक्त में बहता है, हमारी शिराओं में है इंडिया। इसकी तौहीन करने की हिमाकत और हिम्मत किसी को भी नहीं है, इसकी इजाजत किसी को भी नहीं है, किसी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, क्या क्या इंडिया हटाएंगे, कहां कहां से इंडियन हटाएंगे। जो आप सोच रहे हैं कि इंडिया मुक्त भारत की कोई संकल्पना अगर दिमाग में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिनमिन इंडिया, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, जो अगर प्याज महंगा हो जाए तो वो संसद में कहती है मैं प्याज लहसुन नहीं खाती जी, जातिवाद की बू आती है, प्याज की बू नहीं आती है मैडम, आपके मुंह से जातिवाद की बू आती है। बीजेपी फॉर इंडिया, और क्या कहें, और ये कोई आज का नहीं है, कहां कहां से हटाएंगे मोदी जी, कहां कहां से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब अंबेडकर की सोच। इंडिया पोस्ट, चिट्ठियां पहुंचती हैं जिसके जरिए हम तक, आप तक, नौकरी की चिट्ठी, नियुक्ति की चिट्ठी, परीक्षा की चिट्ठी। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, हम सब का गौरव, भारत की शान, जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं। और अब आइए आपके अपने दिए हुए नाम पर, आपकी अपनी सोच पर नरेंद्र मोदी जी कहां कहां से हटाएंगे। इंडिया शब्द नहीं हटेगा, आपसे नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर कहानी यह है कि आपसे हो नहीं पाएगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन इंडिया शब्द आप भारत से नहीं हटा पाएंगे। अब आप अगर इंडिया को इंडिया मुक्त करने की बात सोच रहे हैं तो यह बड़ा बुरा है, क्योंकि आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा कि आप कैसे सोचते थे, और अब विपक्ष के कर देने से एक अलायंस की घोषणा आप कैसे सोचने लगे। आपकी हालत क्या हो गई है। स्किल इंडिया, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी आपकी, ये आपका नाम दिया हुआ है, हमारा नहीं दिया हुआ है। ये कोई राहुल गांधी का नाम नहीं दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। आपके लोग चिल्लाते थे स्किल इंडिया, और इसके पहले हमने दिखाया ही आपको मेक इन इंडिया, जिसका शेर गायब हो गया, अब केवल ये खंजर बचा है। हालत ये हो गई है कि बटन तक हम चाइना से मंगवा रहे हैं, इसलिए मेक इंडिया का झुंझुना ही था, लेकिन आप ही का दिया हुआ था। स्किल इंडिया, इसके बाद आइए डिजिटल इंडिया, आपका दिया हुआ, इसमें से हटा सकते हैं। खेलो इंडिया, हम खेल पाए या नहीं खेल पाए, पहलवानों के साथ आपने क्या खेल किया है, ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया समझ रही है।
लेकिन बावजूद इसके आप अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब इतना मत खेलिए कि भारत के नाम से खेलने लगिए, इंडिया के नाम से खेलने लगिए, इंडियन की पहचान से खेलने लगिए। नहीं मोदी जी, यह खेल ठीक नहीं है। खेलिए, लेकिन खेल कहते हैं खेल भावना से खेलना चाहिए। आपके भीतर खेल भावना का अकाल है। आप खेलते खेलते बहुत बहुत खराब तरीके से खेलने लगते हैं और फिर वो बात भारतीयता को चुभने लगे तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है भारतीय के तौर पर। ये फोटो आपको याद है? न्यू इकोनॉमी फॉर न्यू इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आपके शुरुआती ये जो आपने जो सिनेमा शुरू किया था स्टार्टअप इंडिया के नाम पर, एक जो झुनझुना बजाना शुरू किया था, उसका क्या हुआ वो आप जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सब जो आप ही के दिए हुए ये स्किल इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया, ये डिजिटल इंडिया, ये खेलो इंडिया, ये मेक इन इंडिया, ये न्यू इंडिया, ये बीजेपी फॉर इंडिया, ये सब क्या इंडियन मुजाहिदीन के एजेंट हैं? मोदी जी, सोचने की बात है और ये जवाब आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि ये जो भारत नाम का विचार है वो किसी पार्टी का विचार नहीं है। ये बहुत पुराना विचार है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कहां से हटाएंगे? नहीं हट सकता, और नहीं हट सकता तो नहीं हट सकता। और ये शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत की जो ये पहचान है आप लगाते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हैं किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आप प्रतिनिधि हैं भारत के लोकतंत्र के, इंडियन डेमोक्रेसी के। आप इंडिया हटाकर कहां कहां बचेंगे, कहां कहां ले जाएंगे? तो सवाल यह है प्रधानमंत्री जी, ठीक है एक लड़ाई होनी है 2024 में, वो होगी, उसको टाला नहीं जा सकता। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हमारे देश में सत्ता का हस्तांतरण होता आया है। इसमें नफरत मत लाइए। ये नफरत, आपकी खीज, आपकी बेचैनी ये दिखाई दे रही है, और ये जो बेचैनी है आपके मन की वो बहुत विद्रूप शक्ल में दिखाई दे रही है। उसका चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप चाहे लाख मुस्कुराने की कोशिश करें, आप लाख बढ़िया शानदार फोटोग्राफर बुला लें, लेकिन सच ये है कि आपका दिल भीतर से बहुत बेचैन है और ये बेचैनी दिखाई दे रही है। इसलिए अभी आप इंडिया और इंडियन को समझने की कोशिश करिए, उस पर टिप्पणी करने से पहले। इंडिया या इंडियन जो है ना मोदी जी और उनके चेलों और चमचों, ये कोई शब्द नहीं है, ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। केवल हमारी पहचान नहीं है, हमारी रूह है। हम सब इसको जीते हैं। ये इंडिया जो है ना, भारत, ये हमारे भीतर धड़कता है। इस पर किसी नरेंद्र मोदी की ठेकेदारी नहीं है, इस पर किसी राहुल गांधी का ठप्पा नहीं है, इस पर किसी विपक्ष, किसी सत्ता का स्टैंप नहीं है। इंडिया हम हैं। इंडिया सिर्फ एक चौहद्दी नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। और इस सवाल की तौहीन करने की हिमाकत जो है ना, वो न किसी प्रधानमंत्री के भीतर होनी चाहिए, न विपक्ष के किसी नेता के भीतर, न किसी संगठन के भीतर, न किसी संस्था के भीतर, न किसी व्यक्ति के भीतर। तो ये भारत जो है, ये भारतीयता जिसको कहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, भारत नाम का विचार, बहुत बढ़िया किताब लिखी है सुनील खिलनानी ने। मोदी जी, आपको पढ़ने लिखने का समय बड़ा कम मिलता होगा, लेकिन पढ़िए, क्या शानदार किताब है। उससे आपको पता चलेगा कि भारत है क्या, आइडिया ऑफ इंडिया है क्या, और तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से भारत को समझ पाएंगे, भारतीयता को समझ पाएंगे, भारत के लोगों को समझ पाएंगे। फिलहाल आपको जरूरत है भारत को और समझने की। राहुल गांधी ने टिप्पणी की और बड़ी शानदार टिप्पणी की है उन्होंने कि हमारे लिए भारत क्या है। उन्होंने कहा हम भारत है। भारत मतलब क्या? हम भारत के लोग, इस देश के लोग भारत है। कोई प्रधानमंत्री भारत नहीं है, कोई विपक्ष का नेता भारत नहीं है, कोई मिनिस्टर भी भारत नहीं है, कोई अफसर भी भारत नहीं है। भारत हम हैं। भारत इस देश के 140 करोड़ लोग हैं मोदी जी। और राहुल गांधी ने कहा कि हम भारत हैं, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम उसके सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। आप चाहे लाख विरोध करिए, लेकिन भारतीयता के इस विचार की आपको इज्जत करनी चाहिए। प्रियंका गांधी कहती हैं
कि प्रधानमंत्री जी इतनी नकारात्मकता क्यों, आप लगातार नकारात्मकता की बात करते हैं और आप सबसे ज्यादा नकारात्मक हो गए हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के मूल में संविधान की भावना है। देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा, सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए आपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार बार देश के नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर आपसे जवाब चाहता है। सच ये है कि इंडिया आपसे जवाब चाहता है। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, इन सब मुद्दों पर इंडिया पर प्रवचन नहीं चाहता है। इंडिया क्या है ये भारत के लोग जानते हैं, और ये तो सब जानते हैं कि भारत क्या है, इंडिया क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि भारत नाम का जो विचार है वो किसी पद से जुड़ा हुआ नहीं है और किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की वजह से नहीं। इसको आप समझने की कोशिश करिए। आज ये दिन आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ट्यूशन दे रही हैं कि इंडिया क्या है, भारत क्या है और भारतीयता क्या है। प्रधानमंत्री को अगर ये सब समझाना पड़े तो वाकई दुख का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल जरूर फॉलो कीजिए आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।